एक थर्ड जेंडर का। उसके बाद भी जैसे जौनपुर शहर में आज भी कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है टॉयलेट का। जैसे हम स्वच्छता को देखें तो स्वच्छता को भी देखते हुए हमें इनके लिए एक सामुदायिक शौचालय की ज़रूरत है। रही बात की जैसे अगर कहीं और जाती हैं, इनको एम्बैरस फील होता है, वहाँ पे लोग ऐसे मुंह बनाते हैं कि थोड़ा इन लोगों को भी अजीब लगता है वहाँ आने जाने में। तो हम लोग आए थे अपने किन्नर समाज के लिए शौचालय का। जो मैं पहले बता दूं कि मैं बिट्टू किन्नर अतुल वेलफेयर ट्रस्ट गुलाबी समिति के अध्यक्ष हूं। मैं आई थी अपने किन्नर समाज को लेकर के यहाँ पे एक शौचालय के लिए, जो हमने डीएम सर को दिया। हम लोग का कहना ये है कि हम लोग जब किसी शहर में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, अपने जौनपुर में ही हम लोग आते हैं, तो पुरुषों का शौचालय है, महिलाओं के लिए शौचालय। हम लोग अगर शौचालय में जाते हैं तो लोग हमें अजब नज़र से देखते हैं, तो अपने आप को अच्छा फील नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने शहर में अपने किन्नर समाज के लिए शौचालय बनवाने का ये करें। और हमने उर्वशी दीदी से मिल करके ये बात किया। उर्वशी दीदी ने हमें लेकर आया यहाँ पे, और हम लोगों ने यही दरख्वास्त दिया कि हमारे किन्नर समाज के लिए हमारे जौनपुर में शौचालय बनना चाहिए। ठीक है, क्या मैं अतुल वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ, और जैसा कि मैं समाज में सभी समुदाय के साथ मिलकर काम करती हूँ, जिसके अंतर्गत एक समाज से जोड़ने का हमने जो प्रयास किया है वो किन्नर समुदाय है। तो किन्नर समुदाय के साथ मैं लगातार आती जाती रहती हूँ, देखते रहती हूँ। तो मैंने कहीं पे देखा कि जैसे क्या होता है कि इन लोगों के लिए जहाँ भी जाती हैं तो लोग बड़े हीन भावना से देखते हैं। तो रही बात अगर वो शौचालय की बात हो तो शौचालय में भी लोग बड़े अजीब नज़रों से इनको देखते हैं। तो मुझे ये चीज़ें महसूस हुआ कि जब हम लोगों के सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 में किन्नर समुदाय को थर्ड जेंडर की मान्यता दे दी थी, तो फिर हमारे समुदाय में इनको क्यों मान्यता या कोई बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में यहाँ पे इस मामले में बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है थर्ड जेंडर को लेके। रही बात की, जैसे मैंने एक चीज़ एक बार महसूस किया था कि एक किन्नर ने कहीं सामुदायिक शौचालय में वो गया अंदर, और बाद में कोई अंदर गया, जब खटखटाने लगा तो सामने से जब उसने, उनकी आवाज़ मर्दाना आवाज़ थी, जब उन्होंने बोला तो लोगों ने बड़ा बवाल मचाया कि यार इसमें तो जेंट्स गया है, जेंट्स गया है। जब उन्होंने अंदर से ताली बजाना शुरू किया तब वो समझे कि किन्नर है, तो लोगों ने बड़ा मतलब जलील किया उनको। तो मुझे यहाँ से लगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हमारे साथ जो बहनें रहती हैं तो हम उनके लिए क्यों ना पहले से इन सब चीज़ों की बात रखें। रही बात, आज सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सबके लिए लागू है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर जगह से। तो फिर अगर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक होता है किन्नर समुदाय के लिए उनका प्रमाण पत्र बनता है कि वो कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य में लाभ, चिकित्सा में कहीं भी ले सकती हैं, लेकिन इन लोगों के पास आज वो सब कुछ भी नहीं है। क्या जनपद में अभी मांग? जनपद में यही मांग है कि जैसे किन्नर समुदाय को लेके जितनी सारी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी फायदा इनको दिया जाए और उनको भी आत्मनिर्भर बना के रोजगार से भी जोड़ा जाए। धन्यवाद।